वेदिका की नाराजगी पार्ट 55। शाम हो चुकी थी। मीरा के घर जाने का समय हो चुका था। आज पूरा दिन उसे अपना काम सीखने में ही लग गया। वो एक नजर रुचि को देखती है और हिचकिचाते हुए उससे कहती है, रुचि मैं। क्या हुआ मीरा, परेशान लग रही हो? मीरा को हिचकिचाते देखकर रुचि पूछती है, दरअसल मुझे पैसों की जरूरत है। क्या क्या मुझे एडवांस सैलरी मिल सकती है? मीरा हिचकिचाते हुए आखिरकार अपनी परेशानी बता ही देती है। मीरा, तुम्हें यहाँ काम करते हुए आज एक ही दिन हुआ है, ऐसे में एडवांस सैलरी मुश्किल है। तुम समझ रही हो ना, मतलब कम से कम 15 दिन हो जाते तो। रुचि मीरा की बात सुनकर कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है और चली जाती है। वहीं सिंघानिया मेंशन में अपने ऑफिस से अभी अभी लौटा अद्विक मेंशन के अंदर जा रहा होता है कि उसके कानों में अद्विका के जोर जोर से हंसने की आवाज पड़ती है। अद्विक अंदर आता है तो देखता है हॉल में विवान अद्विका को अपने कंधे पर बैठाकर इधर से उधर घूम रहा था और अद्विका बस हंसे जा रही थी। अपनी बेटी को खुश देखकर अद्विक के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वो वैसे ही खड़ा उसे देखता रहता है, तभी अद्विका की नजर अद्विक पर पड़ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, डैडी। अद्विका की इस तरह चिल्लाने से विवान का ध्यान भी अद्विक पर जाता है। वो अद्विका को नीचे उतारता है तो अद्विका भागकर अद्विक के पास आती है और उसके पैरों से लिपट जाती है। अद्विक झुककर अद्विका को गोद में उठाता है और विवान के पास आ जाता है। तू कब आया? अद्विक पूछता है तो विवान मुस्कुराते हुए कहता है, थोड़ी देर पहले। तू बता, आज लेट हो गया? हाँ, लंदन वाले प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, उसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। अद्विक कहता है तो उसे देखकर विवान पूछता है, सब ठीक है? नहीं, बाद में बताता हूँ। अद्विक कहता है तो विवान हाँ में सिर हिला देता है। प्रिंसेस, आप अपने चाचू के साथ खेलो, डैडी फ्रेश होकर आते हैं, ठीक है? अद्विक कहता है तो अद्विका हाँ में सिर हिला देती और विवान को देखकर अपने दोनों हाथ फैला देती। अद्विका की हरकत देखकर अद्विक और विवान दोनों मुस्कुरा देते हैं और विवान आगे बढ़कर अद्विका को अपनी गोद में ले लेता है। अद्विक एक नजर अद्विका को देखकर ऊपर अपने रूम में जाने लगता है। तभी अद्विक की नजर वेदिका पर पड़ती है, जो आस्था जी के साथ मिलकर टेबल पर डिनर लगा रही थी। वेदिका को देखकर अद्विक के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और वो एकटक उसे देखने लगता है। वहीं किसी की नजर खुद पर महसूस करके वेदिका जब अपनी नजरें उठाकर देखती है तो अद्विक की गहरी काली आंखों से उसकी भूरी आंखें जा मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे अद्विक, वहां क्यों खड़े हो? जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, डिनर लग गया है। जब आस्था जी की नजर अद्विक पर पड़ती है तो उसे यूं खड़े देख कर कहती है। उनकी बात सुनकर अद्विक और वेदिका दोनों होश में आते हैं। जी जी मॉम, कहकर अद्विक जल्दी से ऊपर चले जाता है। थोड़ी देर बाद अद्विक फ्रेश होकर नीचे आता है। तब तक सब डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे और डिनर कर रहे थे। अद्विक अपनी जगह पर आकर बैठता है तो वेदिका, जो उसी का इंतजार कर रही थी, आगे आकर उसे खाना सर्व करती है और बिना कुछ बोले उसके बगल में आकर बैठ जाती है। अद्विक वेदिका को देखता है, जो चुपचाप उसके बगल में बैठी अपना डिनर कर रही थी। वो समझ जाता है वेदिका अब भी उससे नाराज है, मगर वो भी अद्विक था। वो जानता था उसे अपनी वेदू को कैसे मनाना है। खैर, जल्दी ही सबका डिनर होता है और थोड़ी देर बात करके सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आज अद्विक ने जिद करके विवान को वहीं रोक लिया था और दोनों दोस्त गार्डन में बैठे बात कर रहे थे। वहीं वेदिका अद्विका को सुलाने उसके रूम में ले गई थी। चल अब बता, क्या हुआ है? विवान अद्विक को देखकर पूछता है। कुछ खास नहीं, बस वही पुरानी रावत इंडस्ट्री, कहकर अद्विक हल्का मुस्कुरा देता है। ये फिर से तेरे पीछे लग गई? विवान पूछता है तो अद्विक हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ, इस बार इटली वाले प्रोजेक्ट के लिए। मुझे समझ नहीं आता, ये रावत इंडस्ट्री तुझसे चाहती क्या है? तू जिस प्रोजेक्ट पर हाथ रखता है ये भी उसके पीछे लग जाती है। विवान कहता है तो अद्विक भी सोच में पड़ जाता है। कॉफी? अद्विक और विवान अभी बात ही कर रहे थे जब पीछे से वेदिका की आवाज आती है। अरे वेदिका, आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। विवान मुस्कुराते हुए कहता है और आगे बढ़कर वेदिका के हाथों से कॉफी की ट्रे लेकर पास रखे टेबल पर रख देता है। बाय द वे,
आज का डिनर बहुत बढ़िया बना था। विवान मुस्कुराते हुए कहता है तो वेदिका मुस्कुरा कर कहती है, थैंक यू। प्रिंसेस सो गई? अद्विक वेदिका को देखकर पूछता है तो वेदिका बिना उसे देखे जवाब देती है। और बताओ वेदिका, कैसी हो तुम? अद्विक तुम्हें तंग तो नहीं करता? विवान पूछता है तो उसका सवाल सुनकर अद्विक उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुझे लगता है मैं इसे तंग करूंगा? इसे मैं तो क्या, कोई भी तंग नहीं कर सकता। तुझे पता भी है आज इसने क्या किया है? अपने असली अवतार में आ गई थी ये जंगली बिल्ली। अद्विक की बात सुनकर वेदिका उसे गुस्से से देखती है। वहीं विवान उत्सुकतावश पूछता है, ऐसा क्या किया इसने? क्या किया ये पूछ, क्या नहीं किया इसने आज प्रिंसेस के स्कूल में, कहकर अद्विक पूरी राम कहानी विवान को बता देता है। सब कुछ जानकर विवान हंसने लगता है। वहीं वेदिका गुस्से से अद्विक की तरफ देख रही थी। क्या ऐसे क्या देख रही है, कुछ बोलेगी नहीं? अद्विक वेदिका से बात करने के इरादे से कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका अपनी नजरें फेर लेती है। अपनी वेदू को खुद से अब तक नाराज देखकर अद्विक को बुरा लगता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही अद्विक के फोन पर मैसेज आता है, जिसे पढ़कर अद्विक कहता है, तुम दोनों बातें करो, मुझे एक कॉल करनी है। कहकर अद्विक वहां से चले जाता है। कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? देख रहा हूँ जब से अद्विक तुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है और तू उसे भाव ही नहीं दे रही। अद्विक के जाने के बाद विवान वेदिका से पूछता है, तुम क्या सिर्फ उसके ही दोस्त हो? जब देखो उसका पक्ष लेते रहते हो। वेदिका कहती है। विवान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। वैसे भी अब तुम दोनों के बीच मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर कुछ हुआ है तो दोनों मियाँ बीवी आपस में निपटा लेना। विवान की बात सुनकर वेदिका उसकी तरफ देखती और कहती है, छोड़ो ये सब, अपने बारे में बताओ, क्या कर रहे हो अब? क्या बताऊं, खुद की एक कंपनी है, वीएम कॉरपोरेशन, बस उसे ही बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। हालांकि अभी थोड़ा ज्यादा बिजी रहता हूँ क्योंकि कोई असिस्टेंट नहीं है। विवान कहता है तो वेदिका उसे देखने लगती है। ये भी तो बता कि असिस्टेंट क्यों नहीं है? अद्विक आते हुए कहता है तो विवान मुंह बना लेता है। पता है वेदू, इसका कोई भी असिस्टेंट इसके पास टिकता नहीं है, सब भाग जाते हैं। अद्विक कहता है तो विवान चिढ़कर कहता है, वो नहीं भागते, मैं उन्हें निकालता हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे उनका काम पसंद नहीं आता। अच्छा, तू कहेगा और मैं मान लूंगा। कहकर अद्विक मुस्कुराने लगता है। उसे इस तरह मुस्कुराते देखकर विवान खड़ा होता है और गुस्से से कहता है, अद्विक तू बहुत बेकार है। कहकर विवान जाने लगता है तो उसे जाता देखकर अद्विक पूछता है, अरे वेव, कहाँ जा रहा है? आना यार, तेरी तरह उल्लू नहीं हूं मैं, नींद आ रही है मुझे, गुड नाइट। कहकर विवान चले जाता है। विवान के जाने के बाद अद्विक वेदिका की तरफ देखता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वेदिका उठकर वहां से चली जाती है। अरे वेदू, चल अद्विक बेटा, मना इस जंगली बिल्ली को, अद्विक खुद से कहता है और वेदिका के पीछे पीछे अपने रूम में चले जाता है। अद्विक रूम में आता है तो देखता है वेदिका बेड पर लेटे सोने की कोशिश कर रही थी। अद्विक वेदिका के पास आकर कहता है, वेदू मुझे तुझसे बात करनी है, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। कहकर वेदिका लाइट बंद कर देती है। वेदिका की बात सुनकर अद्विक उदास हो जाता है। वो बेड के दूसरी तरफ जाते हुए कहता है, ठीक है, मैंने सोचा था आज तुझे बताऊंगा कि उस ढाबे में मैंने उन बंजारों से क्या कहा था, पर अब तो तू मुझसे नाराज है तो फिर क्या फायदा, चलो मैं भी सो जाता हूँ। अद्विक की बात सुनकर वेदिका के कान खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत अद्विक की तरफ करवट लेती है और उसे देखकर पूछती है, क्या कहा था तुमने उन बंजारों से? वेदिका का बस इतना पूछना था कि अद्विक के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो जल्दी से अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहता है, मुझे नींद आ रही है, कल बात करते हैं। कहकर अद्विक जोर जोर से खर्राटे लेने लगता है। जारी है तो क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।